प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। और लोग ये पूछ रहे हैं बादल देवनाथ कि ठीक है, बार बार हम यही कह रहे हैं, कौन घुटने पे आया है? बार बार हम यही कह रहे हैं, कौन घुटने पे आया? प्रधानमंत्री अखिलेश यादव भी तो है लोकसभा में। अखिलेश यादव है प्रधानमंत्री इस देश के। आप खुश हैं? आप मोदी जी घुटने पे आए कि नहीं उत्तर प्रदेश में? मुख्यमंत्री भी अखिलेश यादव है या शिवपाल यादव है? अभी पता लगेगा। गजब बात हो गई। बादल देवनाथ ऐसे ही आपको ज्यादा सीटें देता रहे, सरकार हमेशा हमारी नहीं वो तो हम बन जाएंगे, उसकी चिंता मत करिए। मेरी शुभकामनाएं। अगले अपनी करिए, जरूर एक बार मौका मिलना चाहिए। धोखा देकर के, लेकिन अभी नहीं मिल रहा। तो धोखा देकर के जाओगे कहां? देखिए पद्मजा जी, पद्मजा जी, मैं एक लाइन में खत्म कर रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कुंभ में सब लोग पाप धुलने जा रहे हैं, पूरी भाजपा इतना पाप कर रही है। अरे भाई, जब मौका मिला तो धुल लो, क्यों पाप चढ़ा रहे हो चोरी बेईमानी करके, झूठ बोल करके? सैयद जवाद, भाषा का बहुत महत्व होता है। किस तरीके से किसी भी चीज के बारे में आप बयान देते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अब ये मृत्यु कुंभ जो बार बार कहा जा रहा है, आप कह रहे हैं ये तो हम सिर्फ एक तरीके से कह रहे हैं कि कमियां क्या रह गई हैं। आपको पता है कि पिछले 100 सालों में कौन से ऐसे वाक्य रहे हैं जहां सबसे ज्यादा किसी भी ऐसी यात्रा में या किसी भी ऐसे जो आयोजन हुआ है उसमें सबसे ज्यादा मौतें कब हुई? देखिए, मैं पहली बात तो मैं बता देती हूँ, एक स्टडी हुई है, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बता देती हूँ। ये एक स्टडी थी, वैसे तो उसका कोई ऐसा कंपैरिजन करना नहीं चाहिए क्योंकि एक भी जो जान है बहुत कीमती होती है। एक स्टडी आई थी जिसमें यह देखा गया कि पिछले 100 साल में ऐसे धार्मिक जो आयोजन हुए हैं उसमें भगदड़ हुई है और कितनी मौतें हुई। बिल्कुल हुई। सबसे ज्यादा हुई 2005 में बगदाद में एक ऐसा आयोजन था, उसमें 965 मौतें हुई थी। मीना वैली में हज जब चल रहा था 2006 में 380 मौतें हुई थी। कंबोडिया में ब्लैक फ्राइडे शॉपिंग स्टैम्पीड था, उसमें 350 लोगों की जान चली गई थी। ये थे पिछले 100 साल के सबसे बड़े ऐसी घटनाएं जहां पे लोगों की जान गई थी। किसी ने ये तो पलट के नहीं बोला कि भाई 2005 में जो हुआ था वो मौत का कुआं था या फिर वो मौत की यात्रा थी या वो मौत के लिए गए थे वहां पर। तो कुंभ के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों? सिर्फ इसी से लोग आहत हैं। पद्मजा जी, पहले तो आपका सवाल के लिए मैं मुबारकबाद देता हूं और ये पूछता हूं कि आप भारत के लोकतंत्र में रहती हैं या सऊदी अरब के लोकतंत्र में रहती हैं? वहां लोकतंत्र है? सर, इसका तो लोकतंत्र से कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसका तो लेना देना धार्मिक आयोजन से है। भाई किसी और धर्म की यात्रा होती है, वहां पर अगर हादसा होता है तो सवाल पूछे जाते हैं, बट कोई ऐसी ओछी टिप्पणी नहीं करता। तमाम तरीके की, सुनिए, आपने अभी आंकड़े भी दे दिए कि 1000 हुई, चीजें हुई, लेकिन इनसे ये सवाल जब पूछा जा रहा था कि एलएनजेपी के बाहर पत्रकारों को जाने नहीं दिया गया, महिला पत्रकारों से बदतमीजी करी गई, क्या छुपाना चाह रहे थे? आपके पास तो आंकड़े हैं। सारे सवाल पूछे गए और दूसरी तरफ सारे सवाल पूछे गए। प्लेटफॉर्म नंबर 14 की जगह 16 पे ट्रेन क्यों बदली गई, ये सारे सवाल पूछे गए। जिम्मेदारी तय करी किसी ने? आप भी सवाल पूछे। अरे वही तो आप भी सवाल पूछे। हम सवाल ऐसे कमेंट मत कीजिए ना। हम सवाल पूछेंगे तो हम धर्म विरोधी, हम सनातन विरोधी, ठीक है, ये ठेकेदार बने हुए धर्म के। लेकिन आज मैं शिवम त्यागी की एज ए प्रवक्ता तारीफ करना चाहूंगा। इन्होंने माना कि गलती हुई है। यही तो हम भी कह रहा हूं, यही तो हम भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी भी माने कि उनसे भी गलती हुई है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंत्री आप अश्विनी वैष्णव साहब भी मांगने कि हाँ हमसे गलती हुई। शिवम भाई ने तो माना है कि हाँ भाई इसमें कुंभ की क्या गलती है? मैं मुबारकबाद देता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बोल रहे हैं। शिवम ने माना कि अव्यवस्था हुई है, हम कर रहे हैं, हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी शीर्ष नेतृत्व ने नहीं माना है कि अव्यवस्था हुई है। क्या सच में? क्या ये तो बैठे हुए ना सामने। गलत। नहीं, अच्छा नहीं हुई, अव्यवस्था नहीं हुई। अव्यवस्था हुई है या नहीं हुई है? अरे सवाल टीवी चैनल, आप टीवी चैनल सही से फॉलो नहीं करते, टीवी लाइन भी फॉलो कर लेते तो बेहतर रहता। अरे अव्यवस्था हुई है। इस अवस्था के तुरंत बाद अजय आलोक जी आए, उन्होंने एएनआई को बाइट दिया, उसके बाद डिबेट्स की और सबसे आते ही आधिकारिक तौर पर कहा कि हाँ अगर जान गई है तो जाहिर है कहीं ना कहीं अव्यवस्था हुई है, कोई ना कोई अगर हुई है, अगर जान गई, अगर इस अगर के अंदर ये सब कुछ छुपा हुआ, अगर जान गई है, मतलब अभी नहीं मानेंगे। अगर जान गई है, अगर अव्यवस्था हुई है, मानने की क्या मानने की जरूरत है? अगर हुई है सार्वजनिक करें, अगर क्या होता है? क्या अगर होता है? 18 नाम सार्वजनिक है सर। तो क्यों पत्रकारों को नहीं जाने दिया गया? क्या छुपा रहे थे? किसको नहीं जाने दिया गया पत्रकारों का? एलएनजेपी के बाहर किसने रोका? पुलिस प्रशासन लगा करके। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि चीखा चिल्ली से कोई लाभ नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सभी नेताओं ने आकर कहा कि हाँ, मानवीय भूल हुई है। किसने, किससे वजह से हुई, किसकी वजह से हुई, क्यों हुई, क्या कारण रहा, इसके लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है। एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय की जाएगी और एक लेकिन पद पे बने रहेंगे, पद पे बने रहेंगे, पद नहीं छूटेगा। अच्छा, 2013 में किसका इस्तीफा हुआ? किसका इस्तीफा हुआ? किसका इस्तीफा देंगे? किसका इस्तीफा देंगे? अरे 2013 में कब इस्तीफा हुआ बताइए ना। अरे आपने कहा ना इस्तीफा दिया, कब दिया? बताओ कब दिया? 2013 में कब? नैतिकता 2013 में कहां थी नैतिकता? 2013 में कहां थी नैतिकता? अरे गए, भाग जाएंगे, नैतिकता कहां है? क्यों भाग रहे हैं? 2013 में कहां थी? क्या 2013 में कहां थी भाई? पद नहीं छोड़ेंगे, नहीं छूटा 2013 में। ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित और चेहरा। डीरेल मत कीजिए। 2013 में भारतीय जनता पार्टी थी क्या? बेहोश क्यों हैं आप? नहीं, हम बेहोश नहीं है, हम होश में में इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? बेहोश तो सरकार है, सो रही है। अगर अव्यवस्था हुई है, अगर लोगों की जान गई है, गजब है भाई साहब। दोहरा चरित्र दूसरा है। सर वो तो हुई है ना।